जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर के मंदिर में ही नवरात्रि की पूजा कैसे करें। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है हमारे सामने कि हम अलग से माता रानी की चौकी नहीं लगा पाते हैं, है ना। ऐसे में आपको अपने घर के ही मंदिर में किस तरह से पूजा करनी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको नवरात्रि की पूजा विधि बताने वाली हूँ। इसका फल जो है आपको पूरा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद मंदिर में एक साफ कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आपके पास नया लाल कपड़ा है, पीला कपड़ा हो, गुलाबी कपड़ा हो, तो नया है तो आप नया बिछा लीजिए, नहीं तो आप धुल कर ही उसी कपड़े को बिछा सकते हैं। अब हम फूलों का आसन या फिर चावल का आसन दे देंगे माता रानी को। आपके पास जो भी प्रतिमा है, माता रानी की फ़ोटो हो या फिर मूर्ति हो, उसको आप विराजमान कर दीजिए। आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं सभी की फ़ोटो वो अच्छे से साफ करके, मूर्ति है तो उनको स्नान करा के आप मंदिर में विराजमान कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, नहीं तो आप जल का छींटा देकर भी शुद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले गणेश जी का आसन देंगे। गणेश जी को मैंने चावल का आसन दिया है फ्रेंड्स। और जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। तो गणेश जी का आसन देने के बाद एक पात्र में मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। पात्र में नहीं तो आप अपने मंदिर में ही चावल का ढेर लगाकर या फिर चावल से स्वास्तिक बनाकर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्वास्तिक एक बर्तन में बना लिया है, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आगे की पूजा अब शुरू करते हैं। धूप दीप दिखा देंगे सबसे पहले। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय नहीं होता है या हमारे बच्चे छोटे होते हैं, ऑफिस जाते हैं हम और या फिर कॉलेज जाते हैं और हम चाहते हैं कि माता रानी की हम पूजा करें। तो आप अपने मन में ये बात ना रखिए, आप बहुत ही आसान तरीके से माता रानी की नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको और इसका संपूर्ण फल भी आपको मिलेगा। सबसे पहले हम जल का छींटा देकर शुद्धिकरण करेंगे गणेश भगवान का, माता रानी का। और यहाँ पर मेरे मंदिर में ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, इनको मैंने स्नान करा दिया था। तो अब हम रोली तिलक करेंगे दीपक को। उसके बाद हम गणेश भगवान को रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। याद रहे माता रानी को हम कुमकुम लगाएंगे और गणेश जी को आप हल्दी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर माता रानी को हमने कुमकुम लगा दिया है। और चावल हम नहीं अर्पित करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में अनाज अन्न जो है वो नहीं माता रानी को 9 दिन तक चढ़ाया जाता है ना। तो चावल नहीं समर्पित करेंगे माता रानी को, हम सिर्फ गणेश भगवान को करेंगे। बाकी हमारे मंदिर में जितनी भी फ़ोटो हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। और लड्डू गोपाल को और शंकर भगवान को सभी को चंदन लगाएंगे, बाकी लोगों को हम कुमकुम रोली लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए, अब हम वस्त्र स्वरूप गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और माता रानी को चुन्नी समर्पित करेंगे। माता रानी को चुन्नी उड़ा देंगे। चुन्नी आप नई लेकर आइए माता रानी के लिए, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चुन्नी माता रानी को उड़ा दी है और मेरी माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, है ना। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कई बार लोग अलग से चौकी नहीं लगा पाते, उनके पास इतनी जगह नहीं होती। कई बार इस परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं, जगह कम रहती है ना। तो आप परेशान मत होइए, आप भी अपने घर में नवरात्रि की पूजा जरूर करिएगा इस आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने हर श्रृंगार के माला, फूलों की माला मैंने माता रानी के लिए बनाई है। माला पहना देंगे फूलों की माता रानी को। नहीं तो नहीं है माला तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ही पुष्प ही समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। उसी तरह से घर में मंदिर में हमारे जितने भी भगवान हैं सभी की हम पूजा करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और रोज़ाना आप बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से माता रानी की पूजा नवरात्रि में कर पाएंगे। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप या तो सूखे मेवे ले सकते हैं,
साबूदाना की खीर बना सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं और आप चाहें तो चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको बतासे का भोग ज़रूर लगाना है, क्योंकि नवरात्रि में बतासे का भोग लगाया जाता है दुर्गा माता को। तो बतासे का भोग हम लगाएंगे, साथ ही मैंने मिठाई का भी भोग लगाया है। एक लोटे में आपको जल भर के रख देना है और ये जल जो है हम रोज़ाना बदलेंगे। जैसे हम अपने मंदिर में रोज़ाना जल भर के रखते हैं, बस वही जल आपको एक लोटा भर के अपने मंदिर में रखे रहने देना है, उसको नहीं हटाना है। उसको आप दोबारा दूसरे दिन बदल दीजिए। और एक कटोरी में चाहे तो आप बतासे के ऊपर ही 2 लौंग, 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची रख दीजिए। ये आपको रोज़ चढ़ाना है। अगर आप रोज़ आपके पास इलायची और लौंग नहीं है तो आप इलायची लौंग को रोज़ इसी इस्तेमाल कर सकते हैं और बतासा को रोज़ बदल दीजिए। कमलगट्टा माता रानी, अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो आप माता रानी को कमलगट्टे की माला समर्पित कीजिए, नहीं तो आप इस तरह से भी कमलगट्टे को रख सकते हैं। अब हम अपने हाथों में पुष्प लेंगे। जो भी आप पाठ करते हैं उसको कर लीजिए। कोशिश करिए, आप दुर्गा सप्तशती नहीं कर पा रहे हैं आप रोज़ाना, क्योंकि इसमें समय लग जाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें ज़्यादा समय फ्रेंड्स नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। और आप जब भी पढ़िए तो हिंदी में ही पढ़िएगा, क्योंकि कई बार होता है संस्कृत में हम गलत पढ़ जाते हैं और उसका अर्थ भी गलत ही हो जाता है। तो आप हिंदी में पढ़िए, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कौन सी आरती कहती हो, तो ये वाली आरती मैं कहती हूँ, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। चाहे तो हम ये वाली आरती भी गा सकते हैं, जय अम्बे गौरी, नहीं तो मैं तो यही वाली कहती हूँ, अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो ये आरती बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। आरती को करके हम आरती को इस तरह से ठंडा कर देंगे, दीपक को माता रानी को देंगे, स्वयं अपने माथे से लगाएंगे, घर के जितने भी लोग हैं सभी के माथे से लगाएंगे। उसके बाद ना हम छोटा सा हवन कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा समाज सामग्री नहीं है, तो आप सिर्फ कपूर से ही आरती कर दीजिए। इतना भी अगर आप कर देंगे तो भी बहुत है फ्रेंड्स, क्योंकि कपूर आप लेकिन ज़रूर जलाइएगा 9 दिन तक, माता रानी के नवरात्रि भर आप कपूर ज़रूर जलाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कपूर रखा, थोड़ा सा घी डाला और बस मैंने तो माता रानी के 9 स्वरूप की आहुति दे दी है 9 मंत्र से, बस। और मैंने कुछ नहीं किया, चारों तरफ से मैंने कुमकुम लगा दिया है और इस तरह से अग्नि को हम ठंडा कर देंगे, बस। इतना भी अगर आप कर देंगे तो भी आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। छोटा सा हवन जरूर करिएगा। कुछ नहीं कर पा रहे तो सिर्फ कपूर और लौंग इतना भी जला देंगे तो भी बहुत होगा। हाथ जोड़कर माता रानी से हमारी पूजा में हुई भूल चूक को क्षमा करेंगे। और हाँ, आप दक्षिणा जरूर निकाल दीजिएगा। जो भी आपकी पूजा में भूल हुई तो दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में भूल हुई कमियों को पूरा करती है। इस तरह से हम नवरात्रि में बहुत ही आसान तरीके से अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाइएगा। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।